समय जब सभी लोग अपना अपना काम खत्म करके घर जा रहे होते हैं, तभी वो चील चुड़ैल एक छोटे से बच्चे को अकेला बाहर खेलता हुआ देखती है और उस बच्चे को देखकर चुड़ैल खुद से बोलती है। चील चुड़ैल का घोंसला। एक बड़ा सा चील उड़ता हुआ आता है और एक सब्जी वाले को अपने पंजे में पकड़कर उड़ा कर ले जाता है। ये नजारा एक रीमा नाम की औरत देख लेती है और गांव में जाकर सबसे बोलती है। गांव वालों, मैंने अपनी आंखों से अभी एक बहुत बड़ी चील को देखा है। वो कोई मामूली चील नहीं था। अरे बहन, तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है? जो भी बोलना चाहती हो साफ साफ बोलो। गांव वालों, मैंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा एक चुड़ैल जिसने चील का रूप लिया हुआ था। वो उड़ती हुई आई और बेचारे सब्जी वाले को उड़ाकर अपने साथ ले गई। रीमा बहन, इसका मतलब तुम ये बोलना चाहती हो कि अपने गांव में किसी चील चुड़ैल का साया है? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे गांव पर किसी खतरनाक चुड़ैल का साया पड़ चुका है। अब हम सबको सावधान होकर रहना होगा। होना वो चील चुड़ैल अपने गांव में ही कहीं घर बना रही हो। उसका ठिकाना कहीं आसपास ही होगा। हम सबको एक होकर उस चील चुड़ैल को अभी हमारे गांव से भगा देना चाहिए, नहीं तो वो चील चुड़ैल हम सबको भी मार कर खा जाएगी। अभी कुछ दिनों पहले रीमा बहन की छोटी बेटी की आंख भी फोड़ दी थी। मुझे लगता है उसकी बेटी अंधी हो गई है। हाँ, इस वजह से रीमा बहन, उनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। इसलिए वो हम सबको डराने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत कहानी सुना रही है। मुझे भी लगता है कि बेचारी रीमा बहन का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है, तभी तो वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ और डॉक्टरों ने भी कहा है कि ऑपरेशन होने के बाद मेरी बेटी एक बार फिर से देख पाएगी। मेरा दिमाग अपनी जगह पर है। तुम लोगों को ही मेरी बात समझ में नहीं आ रही। रीमा सभी गांव वालों को चील चुड़ैल से संभल कर रहने के लिए बोल रही होती है, परंतु कोई भी गांव वाला उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता। जिसके बाद रीमा अपनी बेटी को लेकर शहर चली जाती है, तो वही गांव वाले इस बात से अनजान कि उनके गांव पर किसी चील चुड़ैल का साया पड़ चुका है। वो लोग हर रोज की तरह अपना दिन गुजार रहे होते हैं। ऐसे ही एक दिन शाम के समय जब सभी लोग अपना अपना काम खत्म करके घर जा रहे होते हैं, तभी वो चील चुड़ैल एक छोटे से बच्चे को अकेला बाहर खेलता हुआ देखती है और उस बच्चे को देखकर चुड़ैल खुद से बोलती है। बेचारा मासूम बच्चा कितने आराम से बाहर खेल रहा है, पर इस बच्चे को क्या पता कि आखिर अभी थोड़ी ही देर में मैं इसे खाकर अपने घोंसले में ले जाऊंगी, जहाँ मैं अपने पति के साथ मिलकर इसे नोच नोच के खा जाऊंगी। इतना बोलकर चील चुड़ैल उड़ती हुई बच्चे के पास आती है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। परंतु ये सब कुछ उस बच्चे की माँ रेखा देख लेती है। अपनी नजरों के सामने चील चुड़ैल को अपना बच्चा ले जाता देख वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब रेखा को होश आता है, तो वो रोते हुए सरपंच के पास जाती है और सरपंच से बोलती है। सरपंच जी, मेरे बच्चे को उस चील चुड़ैल से बचा लीजिए, नहीं तो मेरे बच्चे को वो मार डालेगी। मेरे बच्चे के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो मेरे पति की आखिरी निशानी है। ये तुम क्या बोल रही हो रेखा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम साफ साफ बताओ। रीमा बहन जो थी ना, वो सही बोल रही थी। हमारे गांव में किसी चील चुड़ैल का साया है। आज मैंने भी उसे अपनी आंखों से देखा। वो मेरे बच्चे को अपने साथ उड़ा कर ले गई। मैं नहीं जानती कि वो मेरे बच्चे को लेकर कहाँ गई है, पर सरपंच जी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, नहीं तो वो मेरे बच्चे को मार डालेगी। क्या हमारे गांव में किसी चील चुड़ैल का साया है? रेखा, तुम चिंता मत करो, हम सभी गांव वाले मिलकर चील चुड़ैल का सामना करेंगे, ताकि वो अब हमारे गांव में किसी और को अपना शिकार ना बना पाए। तुम यहीं रुको, मैं अपने आदमियों को भेजकर गांव वालों को जमा करता हूँ। अब सरपंच अपने कुछ आदमियों को गांव में भेज देते हैं और सभी गांव वासियों को इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ देर बाद सरपंच रेखा के साथ गांव वालों के सामने आकर उन सभी से बोलते हैं। रीमा की बात न मानकर हम गांव वालों ने बहुत बड़ी गलती की। क्या चील चुड़ैल? सरपंच जी, ये कैसे हो सकता है? आप ये क्या बोल रहे हैं?
सरपंच जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने अपनी इन आंखों से देखा है उस चील चुड़ैल को। वो मेरे बच्चे को ले गई। अब तक तो उसने मेरे बच्चे को मार दिया होगा। गांव वालों, हम सभी को अब उस चील चुड़ैल का सामना करना है। हमें सबसे पहले पता लगाना होगा कि आखिर वो चील चुड़ैल हमारे गांव के किस कोने में बसी हुई है, कहां से छुपकर वो हम गांव वासियों को अपना शिकार बना रही है। उसके बाद हम सब मिलकर उस चील चुड़ैल को खत्म करेंगे ताकि हम और हमारा गांव सेफ रहे। सरपंच जी, हम सभी गांव वाले आपके साथ हैं। चलिए हम सब अभी उस चुड़ैल का घोंसला ढूंढते हैं, पर उस चुड़ैल से लड़ने के लिए और उसकी हत्या करने के लिए हमें अपने साथ कुछ लेकर जाना होगा ताकि हम उस चील चुड़ैल का सामना कर सकें। पर गांव वाले, वो चील होने के साथ एक चुड़ैल भी तो है। हम एक चील का सामना कर सकते पर चुड़ैल का नहीं, क्योंकि वो चील चुड़ैल है और हम एक इंसान। इसलिए मेरी मानो तो अपने साथ तपस्वी बाबा को भी ले जाओ। क्या पता वो अपनी तंत्र विद्या से उस चुड़ैल को खत्म कर सके। तुम सही बोल रहे हो। हम सबको तपस्वी बाबा के साथ उस चील चुड़ैल के पास जाना चाहिए, क्योंकि हमें उसकी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए हमें तपस्वी बाबा को अपने साथ ले चलना चाहिए। इतना बोलकर सरपंच गांव वालों के साथ तपस्वी बाबा के पास जाता है और चील चुड़ैल के बारे में सारी बातें बाबा को बताता है। जिसके बाद बाबा एक यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में सभी लोग चील चुड़ैल का घोंसला अपने ही गांव के एक बरगद के पेड़ पर देखते हैं। चील चुड़ैल का बड़ा सा घोंसला देख सरपंच बाबा से बोलता है, बाबा, हमें चुड़ैल के घोंसले के बारे में पता चल गया है। हो ना हो चील चुड़ैल अपने इसी घोंसले में लोगों को पकड़कर रखती होगी। हम सबको बिना देर किए उस चुड़ैल के पास जाना चाहिए और उसके घोंसले के साथ उसे खत्म कर देना चाहिए। इतना बोलकर सरपंच सभी के साथ चुड़ैल के घोंसले के पास पहुंच जाता है, जहां चील चुड़ैल अपने घोंसले की रक्षा कर रही होती है। चील चुड़ैल जैसे ही गांव वालों को देखती है, वो गांव वालों से बोलती है, मुझे पता था तुम सब लोग बहुत जल्द मेरा घोंसला ढूंढ लोगे और मुझे खत्म करने यहाँ आओगे। मुझे कब से तुम गांव वालों का इंतजार था। ये जानते हुए भी कि हम गांव वाले तुझे और तेरे घोंसले को खत्म करना चाहते हैं, तू यहाँ पर हमारा इंतजार कर रही है। हाँ, क्योंकि मुझे श्राप से मुक्त होना है और मैं इस श्राप से तभी मुक्त हो सकती हूँ जब तुम सब गांव वाले मिलकर मुझे और मेरे इस घोंसले को खत्म कर दोगे। श्राप? कैसा श्राप? ये बहुत पुरानी बात है। मैं एक गांव की राजकुमारी थी और एक दिन शिकार पर निकली थी। शिकार करते हुए मैंने तीर चलाया और वो तीर जाकर एक बाबा को लग गया। मुझे नहीं पता था कि मेरे धनुष से निकला तीर बाबा को लगा है। जब मैं बाबा के पास गई और मैंने देखा कि बाबा घायल अवस्था में नीचे पड़ा है, जिसके बाद मैंने उनसे माफी मांगी और उनसे कहा कि मैं यहाँ शिकार करने के लिए आई हूँ। जब बाबा को ये पता चला कि मैं यहाँ शिकार करने आई हूँ, तो उनका क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। बस तभी से मैं चील चुड़ैल बनकर इस घोंसले में कैद हूँ। चुड़ैल की कहानी सुनकर सब चील चुड़ैल का साथ देते हैं और उसे श्राप से मुक्त करने के लिए उसके शरीर में और उसके घोंसले में आग लगा देते हैं। आग लगने के बाद चील चुड़ैल उस घोंसले से अपने पति के साथ आजाद हो जाती है और हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चली जाती है।